नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु के विषय में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारे मन में कुछ इस तरह के सवाल उठते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ गई और उसका क्या हुआ? क्या वो आत्मा यहीं हमारे पास है? क्या वो हमें देख रही है? आत्मा धरती पर कितने दिन रहती है? आत्मा का पुनर्जन्म कब होता है? अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु से मरने वाला आदमी क्या भूत प्रेत बन जाता है? आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातें जान लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक पुराण है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं और इसी पुराण में मृत्यु के बाद के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। जब किसी भी जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है और नर्क के विषय में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। साथ ही मुक्ति के मार्ग के बारे में और मुक्ति कैसे पाई जाए, पिंडदान और श्राद्ध किस तरह से किया जाए, इस बारे में भी सारी जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब 7,000 श्लोक ही बचे हैं, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति और उनके रूपों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। भगवान विष्णु के वाहन महाश्री कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीवात्मा के हालात के बारे में सवाल किया था। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें जीवात्मा के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई थी, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या हुआ? आत्मा कहाँ चली गई? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो पापी है, दुराचारी है, तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सारी इंद्रियां, सुनने, बोलने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो जड़ अवस्था में पहुंच जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत ही भयानक होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर जीव निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं। यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। मृत्यु हो चुके आदमी की आत्मा, क्या वो आत्मा हमें देख रही है? क्या वो हमारे आसपास है? और धरती पर आत्मा कितने दिन रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत केवल 24 घंटों के लिए आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। जब किसी भी मनुष्य के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो यमदूत उसे 3 रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा वो केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। किस रास्ते आत्मा जाती है, स्वर्ग या नर्क, ये 3 मार्ग अर्ची मार्ग, धूम मार्ग व उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक व देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। और यदि उस जीव को जिसका आकार अंगूठे के बराबर है उसे नर्क की ओर ले जाया जा रहा है तो उसे यमदूत चाबुक से मारते हुए, भूखे प्यासे पीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं और यमराज के आदेश पर उसे वापस उसी घर में छोड़ देते हैं जहां से उसने अपने शरीर का त्याग किया था। 13 दिनों तक वो आत्मा वहीं अपने परिजनों के साथ उसी घर में रहती है, अपने प्रिय स्थानों पर जाती है, अपने दोस्तों के पास जाती है और फिर 13वें दिन के बाद यमदूत उसे फिर से यमलोक ले जाने के लिए आ जाते हैं। किसी व्यक्ति की नेचुरल या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई हो तो उसकी आत्मा 13 दिन तक ही पृथ्वी पर रहती है, लेकिन मृत्यु किसी अप्राकृतिक कारणों से हुई हो तो पृथ्वी पर रहने का समय भी बदल जाता है, जिसे हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब हमारा तीसरा सवाल, आत्मा का पुनर्जन्म कब होता है? उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौक़ों पर कुछ ही क्षणों में दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वो शरीर मनुष्य का हो यानी किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा बनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए 10वां और 13वां बनाते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात लगभग 37 व 40 दिनों में बहुत कम लोग हैं जिन्हें 40 दिन के बाद शरीर मिलता है। उनमें से अधिकतर दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। उस आत्मा के पुत्र परिजन यदि पिंड नहीं देते हैं तो वो प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगलों में भटकती रहती है और उसको दूसरा शरीर नहीं मिल पाता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं मिल पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक लगातार पिंडदान करते रहना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृतदेह से अंगूठे के बराबर शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने किसी भी परिजन की मृत्यु के बाद पिंडदान अवश्य करना चाहिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। अब हमारा चौथा एवं अंतिम सवाल, अकाल मृत्यु क्या होती है और अकाल मृत्यु से मरा व्यक्ति क्या भूत प्रेत बन जाता है? अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। प्राप्त आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग या सांप के काटने से या किसी अन्य घटना के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। लेकिन आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही रूप से ईश्वर का अपमान करना है। पहली बात तो ये कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन अब ये प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या की नहीं जा सकती। हत्या होती है शरीर की, इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जिस देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जरा सोचिए इस बारे में। अपना कोई सबसे खास सगा अपना कोई है तो वो है आपकी देह। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग नरक में जाने को मिलता है, ना ही वो जीवन में वापस आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर्म में लटक जाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। जीवन चक्र को समझना जरूरी है। जैसे पूर्ण पका फल ही खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तब वह पेड़ को छोड़कर खुद ही पेड़ बनने की राह पर निकल पड़ता है।
इसी तरह पूर्ण आयु जी कर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। पुराणों के अनुसार मानव जीवन के 7 चरण होते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में 7 जन्मों की बात कही जाती है। प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व मृत्यु हो जाने पर कर्म गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं और नियम अनुसार उनके जीवन के 7 चक्र पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वो चक्र को पूरा न कर पाने के कारण अधर में रह जाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वो मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे इस दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। पीड़ा और पछतावा ही उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है, ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल से होती है। मुक्ति का अर्थ या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो सम्मान की बात अलग है। अतः परेशान या अतृप्त आत्मा भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियां धारण कर भटकती रहती है जब तक कि उसके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती या फिर श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कार्यों से उसको मुक्ति नहीं मिलती। हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हो और उसकी कोई इच्छा नहीं रही हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति ही अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। आत्महत्या करने का अर्थ ही यही है कि अभी आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं और ये सोच कर कि आत्महत्या कर लेना कि हमें जीवन की सभी मुश्किलों और कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद जो जीवन है आत्मा का वो और भी कठिन, पीड़ादायक और कष्टकारी हो जाता है। किसे कहते हैं भूत? जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटकी आत्मा भूत बन जाती है। जीवन न अतीत है न भविष्य, वो सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वो मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब कोई गर्भवती स्त्री या नवयुवती मरती है तो वो चुड़ैल बन जाती है, और जब कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है तो वो डायन या डाकनी बन जाती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने कर्मों व्यवहारों से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वो भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल या क्षेत्रपाल बन जाता है। ये सब निर्भर करता है इनके कर्मों पर और अकाल मृत्यु पर। इसके बाद नरक में मिलने वाली सजाएं भी हैं, जो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसे एक वीडियो में बता पाना असंभव है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।